कमाल है साधना, इसमें इतना चौंकने वाली बात ही क्या है? परिवर्तन अगर तुम्हारे जीवन में आया है तो उसे स्वीकार करने के अलावा तुम और कर भी क्या सकती हो? वो पति अब तुम्हारा नहीं रहा, वो परिवार भी अब तुम्हारा नहीं रहा, सब कुछ पीछे छूट गया है, तुम्हारे पास अब कुछ नहीं बचा। प्यार मम्मी जी, प्यार, और उस प्यार का दिया हुआ एतबार। कितनी अजीब बात है ना मम्मी जी, इसी मंदिर में आपने मुझे आशीर्वाद दिया था और आज प्यार की कीमत लगाकर आप उस आशीर्वाद को झुठला रही हैं। बस साधना, ये पुरानी बातें दोहराने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए प्यार व्यार की दुहाई देना बंद करो, क्योंकि ऐसी बातें ना तो हमारे लिए मायने रखती हैं और ना ही आलेख के लिए। हालात के साथ तो समझौता तुमने तब भी किया था, तब भी तुमने एक सौदा कबूल किया था, तो आज भी कर लो बस। आलेख जी से पूछा आपने इस बारे में? तुम्हारा इस बात से कोई लेना देना नहीं है। मैं किसी लेन देन की बात नहीं कर रही हूँ मम्मी जी, मैं तो बस इतना कहना चाहती हूँ कि अगर आलेख जी की इस बात में मर्जी नहीं है तो मैं इन पेपर्स पे साइन नहीं करूंगी। मर्जी? जब तुम हमारा घर छोड़कर गई थी तो क्या आलेख ने तुम्हें रोका था? नहीं, क्योंकि ये उसकी मर्जी थी। तुम्हारे जाने के बाद क्या कभी आलेख तुम्हें वापस लेने आया? नहीं, क्योंकि ये भी उसकी मर्जी थी। और इससे ज्यादा सबूत तुम्हें क्या चाहिए कि ये आलेख की ही मर्जी है, या फिर बार बार तुम्हें जलील होने का शौक है? इन पेपर्स पर साइन कर दो, अपना पैसा लो और अपनी मामी की जिंदगी बचा लो। कम ऑन, फास्ट। माफ कीजिएगा मम्मी जी, पर एक शौक तो आप भी रखती हैं ना, दौलत के दम पर रिश्तों को कठपुतलियों की तरह नचाना। और ये वक्त का मजाक भी तो देखिए जरा, तब भी आपने मेरी बेबसी को खरीद लिया था आलिफ जी से शादी करवा के, और आज आप उसी शादी को तोड़ना चाहती हैं दौलत की रिश्वत देकर। बहुत बोल चुकी तुम, बहुत बोल चुकी। एक जरूरतमंद को एक मददगार से सवाल नहीं करने चाहिए, लेकिन तुमने ये गुस्ताखी की है, इसलिए अब हमारा फैसला भी सुन लो। अब हम तुम्हें कभी पैसा नहीं देंगे। तुम्हें पैसा तभी मिलेगा जब तुम खुद हमारे पास चल कर आओगी और अपने रहम की भीख मांगोगी, गिड़गिड़ाओगी और हमसे ये कहोगी कि तुम इन कागजात पर साइन करने के लिए तैयार हो। समझी तुम? ऐसी नौबत कभी नहीं आएगी। ओह, रियली? ये भी हम देखना चाहेंगे। रिमेंबर दैट। हे भगवान, प्लीज मेरा साथ देना। अब मुझे इस नृत्य महोत्सव प्रतियोगिता में भाग लेना ही होगा। बस जी चीज में भाग ना ले रही हूँ। नानी माँ, आपको पता है मैं नृत्य नटराज महोत्सव में हिस्सा लेने वाली हूँ, और आपको ये पता है कि ये महोत्सव ताज महोत्सव से भी ज्यादा बड़ा उत्सव है। अरे अरे अरे, तेरी बूढ़ी नानी को चक्कर आ जाएगा बेटा। अभी तो आप ठीक है ना? देखिएगा माँ, इस बार भी मैं ही जीतूंगी। पर बेटा, तेरे ससुराल वालों को, रणबीर जी को ठीक लगेगा क्या? तूने रणबीर जी को बताया है ना? अरे मेरी प्यारी सी नानी माँ, रणवीर ने इस कंपटीशन में मेरा नाम दर्ज करवाया है। और वैसे भी ये जो कंपटीशन है ना, वो वैलेंटाइंस डे के दिन होने वाला है, और मैं चाहती हूँ कि ये कंपटीशन जीतकर मैं रणवीर को उसी लिए गिफ्ट करूँ। ये वैलेंटाइन डे? कोशी, ये कौन सा खास दिन होता है? मैंने तो कभी नहीं सुना। मैं आपको समझाती हूँ। जब दो लोग आपस में प्यार करते हैं ना, तो उनके लिए ये दिन बहुत स्पेशल होता है। एक दूसरे को सरप्राइज देना, गिफ्ट देना और बहुत सारा प्यार करना, बस।
मैं तो आपको बताना ही भूल गई। देखिए ना, मैं ना कपड़ों के कुछ सैंपल लेकर आई थी, मुझे इसका ड्रेस बनवाना है। आप बताइए ना कौन सा कलर पहनूं मैं? अरे बेटा, ये तो सभी रंग बहुत ही अच्छे हैं, तेरा जो मन में आए तू पहन लेना। और हाँ, अब तुझे अपने वो डांस का अभ्यास भी तो करना है ना? हाँ माँ, मैंने कुछ तैयारी की हुई है, मैं आपको कुछ स्टेप्स करके दिखाती हूँ, ठीक है? चल दिखा। ऐसे कैसे? मेरी एक शर्त है, आप गाना गाएंगी तभी मैं डांस करूंगी। हाँ माँ, अरे छोड़, अरे मैं बेसुरी कहाँ गाऊंगी? देख तो खुशी अब ये मेरे पीछे पड़ गई। नानी माँ प्लीज, अगर आप गाना नहीं गाएंगी तो मैं डांस नहीं करूंगी। ये भी कोई बात हुई बिटिया? माँ गाओ ना। प्लीज नानी माँ, प्लीज प्लीज प्लीज। आंगन मेरा सुरछाले रसिया, आंगन में के आली जमोहे कंगना गड़ाई दे, अब के आली जमोहे कंगना गड़ाई दे, कंगना गड़ाई दे हमारे रसिया आंगन में, आंगन मेरा रसाले रसिया आंगन में, आंगन मेरा रसाले रसिया आंगन में, आंगन मेरा। खुशी बैठिए, बैठिए, मैं पानी लाती हूँ बेटा। माँ आप ठीक तो है ना? ये सब क्या है? कुछ नहीं बेटा, वो 2-4 दिन से बस थोड़ा सर में दर्द आ रहा। ले बेटा। रागनी बेटा, वो दामाद जी ने डॉक्टर को दिखाया है, इसे सब जांच भी करवाई है, ब्लड प्रेशर बढ़ गया इसका, उसी के लिए दवा खा रही है। माँ ये क्या बात हुई? आपने एक बार फोन करके मुझे बताना भी ठीक नहीं समझा कि आपकी तबीयत खराब है। रागनी बेटा, तू क्यों चिंता करती है? हाँ, तू तो बस ना अब रणवीर जी की चिंता कर, और ये जो महोत्सव है ना उसकी तैयारी कर। तू देखना, तेरी जीत से ना दोनों परिवार खुशी से खिल उठेंगे। क्या रागनी बेटा, अभी भी अपनी माँ से नाराज है? चल अब हंस दे। अच्छा, वो जो तू अभी डांस का अभ्यास कर रही थी ना, बहुत अच्छा कर रही थी। चल जरा दोबारा करके दिखा। चल ना बेटा, जल्दी से चल। वो अपने आप को समझती क्या है? हिम्मत तो देखिए उसकी, हमसे जुबान लड़ा रही है, उल्टा जवाब दे रही है हमें। मतलब साधना ने वो नहीं, उसने साफ मना कर दिया कि वो पेपर्स पर साइन नहीं करेगी। वो हमारे बेटे को खुश नहीं देखना चाहती है, उसकी आजादी में वो दीवार बनना चाहती है। हमने उसे इतनी बड़ी ऑफर दी, लेकिन कैसा ऑफर उसे? हमने उसे मुंह मांगी रकम ऑफर की, लेकिन फिर भी उसने साइन नहीं किया। किस बात की मगरूरी दिखा रही है वो? औकात क्या है उसकी? लेकिन हम भी हार मानने वालों में से नहीं है। हम कोई न कोई तरकीब ढूंढ ही निकालेंगे जिससे उसे वो डिवोर्स पेपर साइन करने ही पड़ेंगे। Fantastic, Mom. लेकिन आपको एक बात बता दूं, हार तो मैं भी नहीं मानूंगा। शायद आपको सुनने में अच्छा ना लगे, लेकिन सच तो ये कि जीत भी मेरी होगी, क्योंकि मेरे साथ एक बहुत बड़ी ताकत है, आलेख भैया और साधना भाभी के प्यार की ताकत।
तुम अपने भाई की खुशियों के रास्ते में क्यों आ रहे हो रणवीर? उनकी खुशियों पे रोक तो आपने लगा रखी है मो। मैं तो उनकी खुशियों की राह को खोलने की कोशिश में लगा हूं। अगर भैया और भाभी को अलग करना आपका मकसद है तो आई एम सो सॉरी। एक चट्टान की तरह मैं आपकी राह में खड़ा रहूंगा। रणवीर, रणवीर बेटा, तुम्हें अपनी माँ से इस तरह से डैड प्लीज। क्या डैड, मैं देख सकता हूं साधना भाभी ने डाइवोर्स पेपर साइन नहीं किए। खुशी तो आपको भी हो रही है। भैया और भाभी ने दोनों ने डाइवोर्स के पेपर साइन करने से मना कर दिया, यानी कि उम्मीद है, मतलब प्यार बरकरार है। रणवीर, ये क्या है रणवीर? मुझे तुमने इतनी अर्जेंटली बुलाया और तुम खुद गायब हो गए। हाँ, क्योंकि मेरा काम हो चुका था। ओह, तो तुम्हारा काम हो गया था और तुमने मुझे इन्फॉर्म तक नहीं किया। इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग छोड़ के आया हूं मैं यहाँ, फिर से जाना पड़ेगा वहां पर मुझे। ओह, आई एम सो सॉरी भैया, आपको इन्फॉर्म करने का तो मैंने सोचा ही नहीं था। वैसे भैया, आजकल आपके मेहराज के यहाँ पे काफी चक्कर लग रहे हैं। आई मीन, मीटिंग हमारे ऑफिस में भी तो हो सकती है, पार्टनर्स वही है, डिस्कशन भी वही, तो फिर खैर अगर आपका कोई और रीजन है, आई मीन पर्सनल चॉइस वगैरह, तो फिर ठीक है। ओह, आई एम सो सॉरी भैया, आप मेरे बड़े भाई हैं और वैसे भी मैं आपसे सवाल करने वाला होता कौन? रणवीर, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं वहां साधना से वैसे मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया। आलिक भैया, चाहे आप अपने दिल की बात कितनी भी छुपाएं, लेकिन बात तो वही है ना जो मैंने कही, वरना आप डाइवोर्स के पेपर तुरंत साइन कर देते। रणवीर, इसकी वजह मैं मम्मा को बता चुका हूं और तुम्हें भी बता दूं कि आज साधना। वेट अ सेकंड। जी माँ जी। हेलो रणवीर जी, वो रागनी के पैर में बहुत बुरी तरह से मोच आ गई है। माँ जी, मैं बस अभी निकल रहा हूँ। ठीक है। यस मैम। मैम आई एम सॉरी, मुझे थोड़ा लेट हो गया। वो एक्चुअली मैं किसी पर्सनल काम से आ गई थी। मैं आधे घंटे में आपको शॉपिंग मॉल के पास मिलती हूँ। आई एम सॉरी। यस मैम। एक्सक्यूज मी, मुझे कंपटीशन में। एक मिनट रुकिए, मैं लिस्ट चेक कर लेती हूँ। सुनिए, क्या आप मुझे बता सकती हैं? थोड़ा रुकेंगी आप? 2 मिनट के बाद मैं आपसे बात करती हूँ। ओह, तो आज एंट्री का आखिरी दिन है। हेलो, जी हाँ, मैं नृत्य महोत्सव की ऑर्गेनाइजर बोल रही हूँ। हाँ, ओके फाइन, मैंने नाम डिलीट कर दिया है, एंट्री कैंसिल हो गई है। अरे मोहन, जरा यहाँ आओ। देखो, ये लिस्ट में कुछ चेंजेस हैं, नई प्रिंट आउट ले लो और नोटिस बोर्ड पर लगा दो। एक मिनट आइए जरा। जी, मैं इस कंपटीशन में भाग लेना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं लिस्ट देखना चाहती हूँ। जी, वो आप नोटिस बोर्ड पर चेक कर लीजिए। अच्छा, थैंक्स। ये पुरानी लिस्ट है और ये नई लिस्ट है। एक पार्टिसिपेंट ने अपना नाम कैंसिल कर लिया, आप ये चेक कर लीजिए। जी।
सुनिए, मैं इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ। वैसे कितने साल से आपने नृत्य सीखा है? जी, मैंने देखो, ये कोई ऐसी वैसी कंपटीशन है नहीं। पूरे देश के शहर शहर में होता है ये उत्सव। जैसे आप लोगों के यहाँ आगरा में ताज महोत्सव होता है ना, वैसे ही बड़े हाई लेवल की कंपटीशन है ये। उम्मीद है आप इसके काबिल हैं। वैसे आप बड़ी लकी हैं, अभी अभी एक कंटेस्टेंट ने अपना नाम वापस लिया है। 14 फरवरी, इसका मतलब मेरे पास बहुत ही कम समय है डांस सीखने के लिए। ये लीजिए। अरे, आपने बताया नहीं, आप नृत्य जानती भी हैं या ऐसे ही? जी, मैं अब सीख लूंगी। दिमाग तो ठीक है ना आपका? 4 दिन में आप नृत्य सीख लेंगी। अब बात ऐसे कर रही हैं जैसे विद्या शास्त्री से आप डांस सीखेंगी। विद्या शास्त्री? ये कौन है? बहुत पुरानी डांस टीचर हैं जो अच्छों को 2 दिन में नाचना सिखा देती हैं, पर बदकिस्मती से उन्होंने अब डांस सिखाना बंद कर दिया है। इतने सारे नए आउटफिट्स ले लिए, आई एम वेरी हैप्पी। वैसे भी हमें हमारा वार्डरोब तो चेंज करना ही था, कुछ अच्छे ब्राइट कलर्स। और मलिका जी, इस मौके पे अगर आप कुछ इंडियन ड्रेस पहनती तो बहुत अच्छा लगता। और हाँ, अच्छे इंडियन ड्रेसेस भी। आई एम सॉरी साधना, हमने तुम्हें छुट्टी दी थी पर फिर वापस बुला लिया। एक्चुअली ये मीटिंग मिस्टर आले के साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट थी और ये मीटिंग हम कल पे नहीं टालना चाहते थे। थैंक यू साधना, तुमने ये गिफ्ट सेलेक्ट करने में हमारी बहुत मदद की है। किसी स्पेशल के लिए कोई गिफ्ट सेलेक्ट करना हो इतना मुश्किल हो जाता है ना। हमें तो समझ ही नहीं आ रहा था क्या ले क्या ना ले, लेकिन तुमने बिल्कुल सही एडवाइस दी। आई होप उन्हें ये गिफ्ट पसंद आएगा। जी मैम, अगर आप किसी के लिए कोई चीज प्यार से लें तो वो उसे जरूर पसंद आती है। सच साधना? ओह साधना, साधना आई एम इन लव। साधना आई एम इन लव। आई एम इन लव साधना। ये एहसास कितना प्यारा होता है ना साधना। अचानक कोई इंसान आपकी जिंदगी में इतना खास हो जाता है कि हर पल उन्हीं की यादें दिलो दिमाग पर छाई रहती हैं और किसी काम में मन ही नहीं लगता। हमेशा उनसे मिलने के बहाने ढूंढते रहते हैं हम। पता है साधना, जिंदगी में सबसे बुरी चीज क्या है? इंतजार। और ये इंतजार ही तो नहीं होता हमसे। मिस्टर आले खा गए।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।